आज की कहानी है बहू तुम मुंह पर काला टीका लगाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सारिका ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर रूम से बाहर आई थी कि डोरबेल घनघना उठी। मीरा देवी ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रीमा भाभी खड़ी थी। मीरा देवी ने खुशी के साथ उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाया। सारिका ने उनके शरण संपर्क किया, हाल साल पूछे और सारी बोलते हुए अपनी गाड़ी उठाई और ऑफिस के लिए निकल गई। रीमा देवी ने सारिका को पहले जैसा सज धज के ऑफिस जाते देखा तो उसके जाते ही बुरा सा मुंह बनाते हुए अपनी ननद को बोला, दीदी आप कुछ भी कहिए, मुझे सारिका के लक्षण अच्छे नजर नहीं आ रहे। अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए समीर को उस दुनिया से गए और ये इतनी सटक रंग की ड्रेस में सज धज कर ऑफिस गई, आप उसे टोकती नहीं है। मीरा देवी हल्का सा मुस्कुराते हुए, भाभी आपको तो पता है सारिका को सजी धजी देखकर समीर कितना खुश होता था। हल्के रंगों से तो उसे सख्त नजर थी। सारिका को हमेशा शौक रंगों के परिधान में ऊपर से नीचे तक मैचिंग में देख आप भी तो खुश होती थी। अक्सर आप कहा करती थी, सारिका काला टीका लगा लिया करो, किसी दिन मेरी नजर न लग जाए तुम्हें। हाँ कहती थी सब। उसका संचना संवरना सुहाता था, किंतु अब वह एक विधवा है। मीरा देवी के मस्तिष्क में 3 महापूर्व की यादें जीवंत हो गई। समीर के जाने के बाद 3 दिन तो बेचारी सारिका को और मुझे भी कोई सूद ही नहीं थी। सोते दिन जब सारिका की भाभी ने उसे एक शादी में साड़ी निकाल कर पहनने को दी थी तब मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था। लेकिन सब बड़े बुजुर्गों के घर में होने के कारण मैं कुछ नहीं बोली थी। जब सब लोग चले गए थी तब मैंने खुद ही सारिका को सादे कपड़े पहनने से मना कर दिया था। अपने को संभालते हुए मीरा देवी बोली, सारिका को ऐसी टिप टॉप देखने की आदत है, उसे हल्के रंग के कपड़ों और बगैर मेकअप के देखना हमें नहीं भाता, इसलिए हम ही उसे ऐसे रोने को कहते। लेकिन दीदी आपका जवान बेटा गया है, आपको उसका दुख नहीं है। मैंने तो सोचा था आप अभी उस दुख से उबरी नहीं होगी और मुझसे मिलकर आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए पास के मार्केट में आई थी तो यहाँ भी चली आई। पर कहते कहते वह रुक गई। मीरा देवी की आंखें नम हो गई। उदासी के स्वर में बोली, हाँ भाभी, अभी समीर की उम्र ही कितनी थी। जवान बेटे को अपने सामने अंतिम विदा लेते देखना कितना कष्टकारी है, ये वो माई समझ सकती है जिस पर ये सब गुजरी हो। मैं भी तो यही कह रही हूँ। सारिका को इस तरह संजा सवरा देख कर आपको समीर की याद नहीं सताती? मीरा देवी लंबी सांस भरते हुए बोली, विधि के विधान के आगे किसके चलिए होने को कौन टाल सकता है। समीर का इतनी कम उम्र में हमें छोड़कर चला जाना बहुत दुख है, पर इसमें सारिका का क्या दोष? हम उसके साथ इतने करूर नहीं हो सकते कि उसे इतनी छोटी उम्र में वैधव्य की चादर ओढ़े घूमते देखते रहे। हमारे रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक अब सारिका का एक सुहागन की तरह रहना ठीक नहीं है दीदी। मीरा देवी को भाभी का सारिका के लिए इस तरह बोलना नहीं सुहा रहा था, पर वे बहुत सी धीरज के साथ बोले, भाभी सही गली परंपरा और रीति रिवाजों को जड़ से निकाल फेंकना जरूरी है। फिर समीर जीवित था तब तक सारिका हमारी बहू थी, अब बेटी है। रीमा देवी का आश्चर्य अब शर्म पड़ता कहने लगी, पहले तो आप कहती थी मैं बहू को बेटी नहीं मान सकती, और अब हाँ, क्योंकि हर रिश्ते की अपनी मर्यादा होती है, हर रिश्ते का अपना आनंद होता है। मैं रिश्ते की परिभाषा नहीं बदलना चाहती थी, कल तक वह बहू थी।
उसे बेटी मानकर उसके बहू होने के और खुद को सास होने के हक से वंचित नहीं करना चाहती थी। अब जब आप जो समीर नहीं है तो अब सारिका की जवाबदारी हमारी और उसके मायके वालों की कोई जवाबदारी नहीं। सारिका की मम्मी भी उसे अपने घर ले जाने की बात कर रही थी, लेकिन उन्हें भी हमने ये कहकर मना कर दिया कि हम उसे दुल्हन बनाकर इस घर में लाए थे, विधवा के रूप में उसे विदा नहीं कर सकते। अब उसके लिए अच्छा देकर हम उसे दुल्हन के रूप में इस घर से विदा करेंगे। रीमा भाभी को अपनी ननद मीरा देवी की बातों से बहुत आश्चर्य हुआ। उनका मुंह खुला का खुला रह गया, उनके मुंह से बरबस निकल गया। आप तो रिश्तों की नई इबारत लिख रही। सच में दीदी आप ग्रेट है, ये सब करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। दोस्तों, समाज की सड़ी गली पुरानी परंपराओं का जड़ से खत्म होने पर ही नया सर्जन संभव होगा। मीरा देवी की जैसी सोच की आज समाज में बहुत आवश्यकता है। समीर के निधन में सारिका का क्या दोस्त। सारिका और सारका जैसी स्थिति से गुजरने वाली लड़कियों को भी खुश रहने का हक है।